अल्केन्स के बारे में हम पढ़ेंगे 8.3 टॉपिक और 8.3.1 जो है ये हाफ करेंगे। अल्केन्स होती क्या है नंबर 1, और उनको प्रिपेयर करने के कितने तरीके हैं। कहते हैं अल्केन्स आर द पैराफिन है हाइड्रोकार्बन, इन्हें पैराफिन भी कहा जाता है। पैरा का मतलब होता है कम और एफिन का मतलब होता है एफिनिटी या रिएक्टिविटी, यानी वो हाइड्रोकार्बन जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है उन्हें क्या बोला जाता है, पैराफिन। इनकी रिएक्टिविटी कम होने की वजह इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि इनकी चारों वैलेंसीज जो हैं वो सिंगल बॉन्ड के ज़रिए फुली सेटिस्फाइड होती हैं, तो इसलिए ये कम रिएक्टिव कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन इज द 4 वैलेंसीज ऑफ द कार्बन एटम आर सेटिस्फाइड बाय द सिंगल बॉन्ड। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, ठीक है, और दे आर द पैराफिन मीन लीस्ट रिएक्टिव, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। ये की पॉइंट्स मैंने उसके 3 लिख दिए हुए हैं। इसके बाद है बेटा इनके 3 तरीके, और 3 जो रह गए हैं या 2 जो रह गए हैं बाकी वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे हम लोग। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनकी हाइड्रोजिनेशन से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट द टेम्परेचर 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। और आप इसको तैयार कर सकते हैं बेटा प्लाडियम या प्लाटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में भी, तो उसके लिए भी आपको सर्टेन कंडीशन टेम्परेचर की और प्रेशर की अप्लाई करनी पड़ती हैं। होता क्या है, आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपने सैचुरेटेड बनाना है। अनसैचुरेटेड अल्कीन या अल्काइन है और उनसे आप बनाएंगे क्या, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन अल्केन। अल्कीन या अल्काइन से आपने बनाना क्या है, सैचुरेटेड। अल्कीन या अल्काइन अनसैचुरेटेड है और उससे बनने वाला जो कंपाउंड जिसे आप बोलते हैं अल्केन वो सैचुरेट होता है। सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड कौन कौन से हैं, अल्कीन या अल्काइन। उससे बनता कौन सा है, अल्केन, वो क्या है, सैचुरेटेड। RCH डबल बॉन्ड CH2 H2 है, ठीक है। यहाँ से मैंने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। ये बॉन्ड जो ब्रेकेज है इनमें से हाइड्रोजन बॉन्ड आके डायरेक्ट डबल बॉन्ड के ऊपर टकराएगा या डबल बॉन्ड के ऊपर वो रिएक्ट करेगा। डबल बॉन्ड के ऊपर रिएक्ट करने से यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाएगा। डबल बॉन्ड टूटने की वजह से 2 वैलेंसीज क्रिएट हो जाएंगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। जो यहाँ पर हाइड्रोजन वो एक यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और यही हाइड्रोजन यहाँ पे भी अटैच हो जाएगा। पहले CH सिंगल था, अब ये 2 हो गए। यहाँ पे 2 थे तो अब कितने हो गए बेटा, 3, क्योंकि एक वैलेंसी यहाँ पे क्रिएट हो गई, एक वैलेंसी यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड जो टूट गया है निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में। इसी तरह निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, 2 वैलेंसीज क्रिएट हो गई, दोनों हाइड्रोजन साइडों पे आके अटैच हो जाएंगे। ये था हमारे पास बेटा इथीन, अब ये बन गया है इथेन, ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बोर्ड में कर सकता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथीन। तो वहाँ पे परेशान नहीं होना। इथीन से इथेन प्रिपेयर करने के लिए आपको हाइड्रोजिनेशन करनी पड़ती है, तो वो आपसे असल में पूछना ही हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहता है, या आपसे वो ये कह सकता है कि प्रिपेयर इथीन फ्रॉम इथाइन। उससे आपको डबल सैचुरेशन करना पड़ेगा। मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे। यहाँ पे देखें CH सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम हाइड्रोजिनेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब यही वाला कंपाउंड बन गया। ये पहले इथाइन से इथीन बनी है, अब इथीन से दोबारा से क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर इसके साथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। और ये हाइड्रोजन एक इसके साथ अटैच, एक इसके साथ, क्योंकि निकल ने डबल बॉन्ड को तोड़ दिया है, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी इथाइन से पहले इथीन बनी और इथीन के बाद उससे बनी
इथेन। इसी तरह प्रोपाइन से आपको कह सकता है प्रोपीन बनाए, और फिर प्रोपीन से आप प्रोपेन बनाए, तो उसके लिए सेम प्रोसीजर यूज़ होगा। इसे मैं रेज कर रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए था ताकि इसके अंदर जाके वो, बल्कि इसे लिखा रहने दे तो भी एतराज़ नहीं है, हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। ओके, फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड। अब जब अल्काइल हैलाइड को एक्वस एसिड की मौजूदगी में जिंक के साथ रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड का, उससे भी आप अल्केन को तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जनरल रिएक्शन है, सबसे पहले RX, जो आपने X यहाँ पे लेना है, अगर आयोडीन ले रहे हैं तो यहाँ पर एसिड भी आयोडीन का होगा। अगर आप यहाँ पे क्लोरीन ले रहे हैं तो यहाँ पर भी Cl लगाना है। अगर आप यहाँ पर फ्लोरीन ले रहे हैं तो यहाँ पर भी फ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अगर आप यहाँ पे क्लोरीन ले रहे हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आप यहाँ पे ब्रोमीन ले रहे हैं तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक है, जिंक HX ये एक्वस एसिड है, और जिंक यहाँ पे मैंने आपको बताया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एज अ कैटलिस्ट रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन रिएक्शन के अमल को फास्ट कर देता है। अब क्या हुआ बेटा कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेकेज हो गया। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेकेज होने के साथ ही क्या किया हम लोगों ने, ये वाला जो H था इससे यहाँ पे वैलेंसी मिल गई, क्योंकि अल्काइल बन गया रेडिकल। अल्काइल रेडिकल ने यहाँ से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लिया, तो इससे क्या बन जाएगा बेटा, RH बनने से ये अल्केन बन गई। अब अल्केन तो हमारे पास प्रिपेयर हो गई। जिंक जो है एक जिंक दो हैलोजन से रिएक्ट करता है, तो दो जिंक कितने हैलोजन से रिएक्ट करेंगे, 4 से। तो अब यहाँ पे चूंकि एक हैलोजन है, एक जिंक है, एक जिंक के पास 2 वैलेंसीज होती हैं। ठीक है, तो ये वाला जिंक एक X यहाँ से निकल रहा है और एक X यहाँ से निकल रहा है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे, जिंक X2 बन जाएगा। अब इसका आम रिएक्शन देखते हैं। मैंने आपको बोला था अगर यहाँ पे आयोडीन लगा रहे हैं तो आपको HI लेना पड़ेगा। अब क्या हुआ, ये वाला हाइड्रोजन तो डायरेक्ट इसके ऊपर अटैच होकर इसने CH4 बना दिया, हाइड्रोजन का मसला क्लियर हो गया। बाकी क्या बचा है, एक जिंक और 2 आयोडीन, एक जिंक 2 आयोडीन के साथ मिलकर जिंक आयोडाइड बना देगा, मुद्दा खत्म हो गया। अब यहां पर ये था, क्या नाम इसका बनेगा, मिथाइल आयोडाइड। क्या इसका नाम बना, इसका नाम क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड। X हैलाइड के लिए है और R अल्काइल के लिए है। ये बना अल्काइल, ये बना आयोडाइड, ये बना CH3CH2 इथाइल हो गया, इसके साथ ये मिला प्रोपाइल हो गया, और इसके साथ ये मिला ब्यूटेल, ब्यूटाइन से ब्यूटाइल बन गया ना। ब्यूटाइल हैलाइड है, और हैलोजन देखें लगा किस पे हुआ है, 1 2 3 4, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 ब्रोमो, 2 के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है ना, तो 2 ब्रोमो, कार्बन एटम की तादाद 4 है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब में। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन जो है ये जिंक कैटलिस्ट की मौजूदगी में ब्रोमीन के ही एसिड से, यानी एक्वस एसिड जो है ब्रोमीन का, उसी से रिएक्ट करता है। अब क्या होगा, ये वाला ब्रोमीन बॉन्ड टूटेगा, इसकी जगह पे कौन सा आ जाएगा, इसके साथ क्या बना, CH3 CH2 CH2 CH3। देखें CH3 CH2 CH2 CH3, ये लाइन में लिखना था, मैंने उसे नीचे लिख दिया क्योंकि जगह आगे से कम हो जाएगी। यहां से एक जिंक, एक ब्रोमीन, ये एक ब्रोमीन, ये ब्रोमीन के 2 हो गए, क्लियर हो गया। ओके, अब इसके बाद यहां पे देखें अल्केन्स जो हैं ये प्लाडियम चारकोल के साथ एड अ कैटलिस्ट रिएक्ट करके बना सकती हैं अल्केन्स। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजाइनोलाइसिस में क्या होता है कि प्लाडियम चारकोल का कैटलिस्ट रखा जाता है। ठीक है, तो फिर रिएक्शन क्या होता है बेटा, हाइड्रोजिनोलाइसिस, यानी इसे हम हाइड्रोजिनोलाइसिस के नाम से जानते हैं। RX है, डबल H यानी हाइड्रोजन,
प्लाडियम चारकोल, डेल्टा हीट दिया इसको, यहाँ से एक H इसके साथ और ये X इसके साथ मिलके हाइड्रोजन हैलाइड बना देगा और ये अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, सॉरी अल्काइल हैलाइड कह रहा हूँ, अल्केन बन जाएगा क्योंकि ये CH3 है, एक और H मिलेगा तो ये इसे बना देगा। CH4 बन सकता है, CH3 CH2 और प्लस एक H आ जाएगा। अल्केन बन सकती है, प्रोपेन बन सकता है, ब्यूटेन बन सकता है, प्रोपेन बन सकता है, पेंटेन बन सकता है, कोई भी बन सकता है। मीन ये अल्केन का कोई भी मेंबर बन सकता है। इसी तरह बेटा डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी चुका है एक दो दफ़ा, 2004 में मेरा ख्याल है आया था ये पेपर में लाहौर बोर्ड के। अच्छा, व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स आर हीटेड, सोडा लाइम जिसे आप NaOH और CaO कहते हैं और इसे ड्राई करते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है तो उससे एलिमिनेट होती है CO2 टू फॉर्म्स द अल्केन, तो उससे हम फिर क्या बना लेते हैं बेटा, अल्केन बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखें सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड है, यहाँ से R बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ से H जो है सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ H वाला बॉन्ड, ये दोनों मिलते हैं तो इससे बनता है अल्केन, और Na ये और ये Na2 बन जाते हैं, ये CO2 और एक O ये है तो ये CO3 बना देते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट बनता है, या इसे आप डाई सोडियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं, सिंपली आप इसे सोडियम कार्बोनेट कह लेते हैं, और यहाँ पर अल्केन बने। इसकी एक आम जनरल रिएक्शन से हट के हम एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONA, ये सोडियम साल्ट है। सोडियम साल्ट किसका है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का है। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसके साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है। ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं सोडियम साल्ट ऑफ प्रोपेन। ठीक है, ये NaOH के साथ मिलता है, यहाँ से H बांड निकलेगा, टूटेगा, यहाँ से जो H के साथ इसका बांड बना हुआ है ये हाइड्रोजन इसके साथ आके मिल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, और हीट की मौजूदगी में ये हीट इसको दी जाती है। ये H निकल के इसके साथ मिलेगा, CH3 बनेगा, प्लस ये Na2 हो गए, ये CO और एक O, ये CO3 बन गया। ओके, ये आपके रिएक्शन तीनों कंप्लीट हो गए हैं। अगर किसी को नहीं समझ आए दोबारा खड़ा होकर पूछ लो।